हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं मैथ के लिए आपकी तीसरी क्लास लेकर आ गया हूँ। और हर शिफ्ट के अंदर मैथ की क्लास ने जलवा दिखाया है। और आप भी देखना, जिसका एग्ज़ाम आगे हैं और जिसका एग्ज़ाम हो गया है वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। 10-10, 11-11 क्वेश्चन इसी टाइप के, ओनली डिजिट चेंज है और बाकी तरीका यही है। तो आप प्लीज़ इस क्लास को एंड तक देखना और चैनल से ज़रूर जुड़ना। आगे भी हम एकदम इंपॉर्टेंट क्लासें, चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी होगी वो मैं करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना। ये देखो, हर शिफ्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 101% इस क्लास को करना और तीनों क्लास कर लेना 10 नंबर पक्के। 3 क्लास है, 2 क्लास मैंने ऑलरेडी करवा चुकी है और एक क्लास आज तीसरी ये है। तो आप तीनों क्लास कर लेना। मैं गारंटी देता हूँ आपको 10+ नंबर आपके इस क्लास से पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्लास को पूरी देखना और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट करना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ मैं आपको कुछ और सोर्स भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। उसका लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लेना। और इस चैनल से सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे ही कोई मेरा वीडियो आता है तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आपको लगता है कि बंदा मेहनत कर रहा है हमारे लिए, इतना कुछ कर रहा है हमारे फ़ायदे के लिए, तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़ जाना। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, कोई भी इस चैनल पर अगर आपको फेक या गलत न्यूज़ मिले, ऐसा लगे कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो आप प्लीज़ उसी दिन चैनल को अनफॉलो कर देना। बाकी आप चैनल से जुड़े रहना, मैं आपको सटीक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करूँगा। अब हम हमारी क्लास की तरफ चलते हैं। तो क्लास के अंदर आप देखोगे, हमने आज आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए हैं और 10 क्वेश्चन हैं और आज मैथ की हमारी तीसरी क्लास है, आपको दिख रहा है। और ये देखो, हर शिफ्ट में जलवा इस क्लास का रहा है और आज हम तीसरी क्लास लेकर आ गए हैं। अब हम शुरुआत से पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं और 10 क्वेश्चन करेंगे। और आप भी अपने कॉपी पेन लेकर बैठें और शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो एक क्लास के अंदर अगर आपके 1200 छात्र हैं, ठीक है, और फिर उसमें 20% छात्राएँ हैं, तो पीछे लड़के कितने हैं? तो 20% अगर लड़कियां हैं तो 80% आपको पता है लड़के होंगे। और प्रतिशत निकालना है तो बट्टा 100 आ जाएगा और 100 से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। और 12 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा, 1 जीरो यहाँ लगेगा। तो यानी 960 उस क्लास के अंदर आपके लड़के हैं। इस प्रकार आपको करना है और यही टाइप देखने को मिलेगी। हाँ, मान लिया यहाँ 1200 की जगह 1300 हो गया, 800 हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइप यही ही मिलेगी। आप खुद कमेंट करके बोलोगे और बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिखेगी। बस इस डिजिट की गारंटी नहीं लेता हूँ मैं, क्योंकि ये डिजिट तो यहाँ अभी 1200 की जगह 1150 दे दे, 1300 दे दे, लेकिन जो ये तरीका है ना, ये सेम ही रहेगा। आप कमेंट कर देना पेपर होने के बाद और आप प्लीज़ चैनल से जुड़ जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है, अगर उसके 20% के लाभ पर बेचे, यानी 600 उसका क्रय मूल्य है, 20% लाभ का मतलब होता है 100 से 20 ज़्यादा, यानी 120। और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। 12 से 6 के गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 72। 12 छक्के कितना होता है? तो इसका आपको 720 आंसर आ जाएगा। तो 12 छक्के 72 होता है, यानी 720 उसका विक्रय मूल्य रहेगा, SP। अब आगे क्वेश्चन एक HCF एलसीएम से भी क्वेश्चन आ रहा है। HCF आपको पता है क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट दे। तो 40 और 90 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप कहोगे 40 और 90 को काटने वाली सबसे बड़ी संख्या 10 होगी, क्योंकि 10 से बड़ी कोई भी आप संख्या लोगे तो वो दोनों संख्या को बराबर नहीं काट सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी लेनी है, आप कहोगे 5 से भी तो कटते हैं, लेकिन 5 यहाँ लेना नहीं है, यहाँ सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसे HCF ही कहते हैं, आपको पता है। और एलसीएम किसे कहते हैं? ये दो संख्या जो सबसे छोटी संख्या को काट दे तो उसे एलसीएम कहते हैं। जैसे 40 और 90 का एलसीएम कितना आएगा आपको पता है? तो आप मतलब निकाल भी सकते हो इस प्रकार। 40 और 90 लिख लिया, फिर 10 से आप कैंसिल आउट करोगे, 4 आएगा, 9 आएगा, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो आप इसको गुणा कर लो। 9 चौक 36 यानी 360। इस प्रकार आप है वो निकाल सकते हो कि कौन से संख्या से एलसीएम आएगा। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हो, HCF जो बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों को काट दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं चौथे नंबर की। तो चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है 1000 रुपये का आपका 10,000 रुपये का मूलधन है, सॉरी, और 10% की ब्याज दर से 4 साल का। तो 10% 1 साल की लगती है, तो 4 साल का 40% आपका ब्याज लगेगा, ये आपको पता है। तो 40% ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज पूछा है तो इसका 40% हमें निकालना है। अगर इसका मिश्र धन पूछा तो 140% निकालते, क्योंकि 100% हमारा मूलधन भी होता है। तो अब इसका 40% निकालोगे तो ये आएगा आपका 4000। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देना
और 4 की 100 में 40 की 100 में गुणा करोगे तो 4000 आएगा। तो इस प्रकार आपका हो गया। अगर इसमें मिश्रधन पूछ ले तो 10,000 ये, 4000 ये, 14,000 इसका मिश्रधन आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 10 संख्याओं का औसत 20 है। 10 संख्याओं का औसत 20 है तो इसका योग कितना होगा, आपको पता है 200 होगा। 15 संख्याओं का औसत 30 है। 15 संख्याओं का औसत 30 है तो इसका योग कितना होगा, 450 होगा। सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है, सभी संख्या हमारी टोटल 25 हो गई और टोटल का योग कितना हो गया, 650। 650 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 दूआ 50 होगा और फिर बचा हमारा 15 और 25 छक्का 150 यानी 26 उस सभी संख्याओं का एवरेज होगा। तो इस प्रकार आपको करना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने, दोनों, तो इसका एलशियम लोगे आप। एलशियम इसका हमारा कितना आएगा आपको पता है, 60 आएगा। और फिर आप इसका जब एफिशिएंसी निकालोगे तो 20 या 60, 15 चौक 60 यानी 7 आएगा। दोनों अगर एक साथ 7 काम करते हैं, टोटल 7 है, तो आप इसको जोड़ो 8 7 56 होता है, यानी 8 से 4/7 दिनों के अंदर वो काम कर देंगे। तो इस प्रकार आपको करना है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाना। जो मैं ये क्लास मैथ के लिए एक बीएनएस की करवाई है, एक अनुच्छेद की करवाई है, बीएनएस से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन जो भी आ रहे हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो दो क्वेश्चन सीधे उस डायरेक्ट उस क्लास से आ रहे हैं। वो 24-25 मिनट की मैंने इंपॉर्टेंट क्लास ले रखी है बीएनएस धारा की, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, आप वो भी कर लेना। बाकी मैथ की क्लास का तो जलवा अलग ही नज़र आएगा आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो। और बाकी चैनल से ज़रूर जुड़ना। आगे हम हमारे 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है हम देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या आपकी 4000 है और फिर कहता है वो 10% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद कितनी होगी। यानी 10% के हिसाब से पहले साल 110 हो गई, फिर 110 हो गई, फिर 110 हो गई। अब आप वो हमारा पुराना तरीका काटा पिंटी मचा देना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब 11 11 11 यानी आपको पता है इसका क्यूब 1331 होता है। और 1331 को जब 4 से गुणा करोगे तो यानी 5324 हमारी 3 साल बाद उस शहर की जनसंख्या हो जाएगी। अगर कोई गुणा भाग में अगर कोई सिली मिस्टेक होती है तो आप एडजस्ट करना, बाकी जो तरीका है ये तरीका ही आपको करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ डिजिट चेंज हो सकता है, यहाँ डिजिट चेंज हो सकता है, तरीका चेंज आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। 10 से 12 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आएंगे, तो आप प्लीज़ इन तीनों क्लासों को करके जाना। और फिर हमारा आगे प्रतिशत का सवाल आया है कि 4000 का 40%, का मतलब आपको पता है गुणा होता है, तो इसका 40%। फिर कह रहा है इसका भी 20%, तो 20%, का मतलब गुणा होता है। 4 0 से 2 0 ये कट गया, 2 0 ये कट गया, 4 2 8, 8 चौक 32 यानी 320 इसका आंसर होगा। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि पर 800 में बेचा जाता है। 20% का हानि का मतलब है 100 में से 20 माइनस, यानी 80 के अंदर, और बेचा कितने में, 800 में। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से ये 10 बार कटेगा, 10 की 100 में गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। तो 1000 हमारा इस क्वेश्चन का सीपी यानी क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो देखो इस क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से समझाता हूँ। पहले आप जो इस सवाल कह रहा है उस प्रकार लिखो। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर लिखो, बराबर कह रहा है क्योंकि ये यहाँ पर बराबर कारक है। 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 8 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब बराबर में अगर ऐसी चीज़ें आ जाती है तो क्रय मूल्य इधर वाला होगा, विक्रय मूल्य इधर वाला होगा। तो आप अभी यहाँ पर सही लिखो, क्रय मूल्य हमारा कितना होगा, तो आप कहोगे इधर वाला 8 होगा, और विक्रय मूल्य इधर वाला होगा तो कितना होगा आपका, तो विक्रय मूल्य होगा 10। अब आप खुद नोटिस करो, 8 की कोई चीज़ है, 10 में हमने बेची है तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और क्रय मूल्य कितना है, 8 पर प्रॉफिट हुआ है, गुणा 100। इससे ये 4 बार कटेगा, 4 से ये 25 बार कटेगा, यानी 25% अब लाभ होगा। क्योंकि 25% लाभ क्यों होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य 10 है, यानी 8 में खरीदी थी और 10 में बेची है, तो क्या होगा आपको पता है, लाभ होगा। तो ये तीनों क्लास आप कर लेना और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इस चैनल से प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाना, और जितना आपको लगे कि इस चैनल पर एकदम बढ़िया, एकदम सटीक न्यूज़ मिलती है, सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है, सटीक सोर्स मिलती है, तो आप प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहना। और वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करना।
और बाकी कोई अगर आपको लगता है कोई और चीज़ की क्लास करवानी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताना। और जिसका भी एग्ज़ाम होगा तो आप अपना रिव्यू ज़रूर भेजें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू।